हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पोती इजरायली बमबारी में शहीद। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक रुहमाम इस्माइल गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा थी। बुज़दिल इसराइल को आईसीयू के मरीजों से भी खतरा। अल-कुद्स अस्पताल के आईसीयू पर भी फायरिंग, एक मरीज शहीद। इजरायली टैंकों ने मुतादिद अस्पतालों को घेरे में ले रखा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की गजा पर मुस्तकिल कब्जे की धमकी। जंग के बाद गजा पर कब्जा बरकरार रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा गजा को असलहे से पाक कर देंगे ताकि इजरायली शहरियों को कोई खतरा न रहे। और जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है श्रीलंका की रुकनियत हुकूमत मुदाखलत की वजह से फौरी मुअत्तल कर रहे हैं। आईसीसी के कवायद के मुताबिक हुकूमती मुदाखलत की इजाजत नहीं। श्रीलंका की वजारत खेल बोर्ड मामलात में कई साल से मुदाखलत कर रही है। हर दौर में किंग्स पार्टी बनाई जाती है। इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हशर करेंगे जो 2008 में किया था। नून लीग और महाजिर कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हमें फायदा देगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर भी इलेक्शन में जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। कमर बाजवा के न्यूट्रल रहने के पैगाम से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। कमर बाजवा ने 2 दिन पहले बुलाया और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। बोले जरदारी और फरियाल पर मुकदमे बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स, लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर कल होने वाली अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इतवार को इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत होंगी। ओआईसी के गैर मामूली इजलास में गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। इतवार को ओआईसी इजलास में शिरकत मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराजात उठा दिए। अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। मौकिफ अपनाया, मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। ज़ेरे समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल ये मामला सुनने की मजाज नहीं। शो कॉज नोटिस में कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। मजीद लिखा, जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालिफत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और काजी फैज ईसा का इख्तलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। जेहलूम पिंड दादन खान कैरेज वे प्रोजेक्ट में घपलों की इंक्वायरी। नैब ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 13 नवंबर को तलब। फवाद चौधरी पर जेहलूम पिंड दादन खान कैरेज वे मंसूबे पर ठेकेदार से गैर कानूनी फायदे लेने का इल्जाम। नोटिस के मुताबिक फवाद चौधरी सियासी तौर पर असरअंदाज हुए। फवाद चौधरी और खानदान ने प्रोजेक्ट से पहले जमीन खरीदी और बाद में फरोख्त की। इस इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा।